हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पलर बुक क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, स्कूल टीचर्स जो होते हैं पढ़ाते आपको एनसीईआरटी से है, लेकिन जो क्वेश्चंस डाल देते हैं एग्जाम में वो एग्जाम्पलर से डाल देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम। आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। ए बी सी डी में 3 ऑप्शन का आंसर यही आएगा, एक ऑप्शन को सॉल्व करके ये नहीं आएगा। तो हमें यही बताना है कि कौन सी वो ऑप्शन है जो इसके बराबर नहीं है। चलिए जी, तो आपने ये प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ी होगी। ए की पावर बी की होल पावर सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर बी सी। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसे 5/6 की होल पावर दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके कितना आया, -1/30। पहले आपने ट्राई करना है, नहीं होता तो ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है। तो देखिए जी, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है ना, ये तो इससे मैच कर रही है, तो ये तो आंसर नहीं है। हमें वो ऑप्शन ढूंढनी है जो इस एक्सप्रेशन के बराबर नहीं है। पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी जरूर पता होगी, किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होती है। अगर किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/, किसी भी चीज की पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने का तरीका है, डिनोमिनेटर में ले जाइए, 1/, में कर दीजिए। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 जाएगा टॉप पे, है ना, 6 जाएगा टॉप पे, 6/5 की होल पावर 1/30। तो यानी कि इसी में से ऑप्शन सी भी निकली है, तो सी भी इसी के बराबर है, तो यानी कि सी आंसर नहीं है। अच्छा, मोर ओवर फिर से क्वेश्चन उठाइए, किसी भी चीज की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर में ले जाइए। किसी भी चीज की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो 1/5/6 की होल पावर 1/5 की होल पावर 1/6। तो बी ऑप्शन भी इसी में से निकली है, तो बी ऑप्शन भी इसी के सिमिलर है, इसलिए बी भी आंसर नहीं है। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या है, ए। ए जो है इसके बराबर नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। चलिए जी, ये तो सॉल्व था ऑलरेडी, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट। नंबर सिस्टम में हमने देखा था रियल नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, है ना। तो कहते हैं, तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सके। इमेजिनरी नंबर्स क्लास 11th में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए जा सकते। क्लास 1 to 10th क्लास तक आपने सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़ने। चलिए, रियल नंबर फर्दर कैसे होते थे, रैशनल, इररैशनल, सब रियल नंबर थे। डेसिमल में है, सब रियल नंबर थे। तो रैशनल, इररैशनल नंबर सब रियल नंबर थे। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी। तो कहते हैं एवरी रैशनल नंबर, है ना, रियल नंबर की फर्दर कैटेगरी क्या आएगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर फर्दर कैसे होते हैं, रैशनल्स भी होते हैं या फिर इररैशनल होते हैं, इररैशनल होते हैं। और रैशनल नंबर फर्दर कैसे आए थे, रैशनल नंबर कैसे कैसे थे, लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था। तो फ्रैक्शन, है ना, कोई भी फ्रैक्शन अगर होती है 2/3, 1/2, 3/4, फिर हमने किया था होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 डैश, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, सब रैशनल नंबर्स। अच्छा जी, तो इन्होंने बोला आपको एवरी रैशनल नंबर,
बड़े ध्यान से देख के बताओ, एवरी रैशनल नंबर, तो हर रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर, है ना। हर रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की ही दो कैटेगरी है, या तो रैशनल या तो इरेशनल। तो उन्होंने क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं नहीं, नेचुरल नंबर तो जस्ट एक टाइप है ना। नेचुरल नंबर तो जस्ट एक टाइप है रैशनल नंबर की। हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ा ना है। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं। ये देखो, ये रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। क्या हर रैशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ, ये पक्का है कि रियल नंबर की दो कैटेगरी थी, तो हर रैशनल नंबर रियल नंबर जरूर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? नहीं नहीं, हर रैशनल नंबर होल नंबर थोड़ा ना है। रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन भी होती है, फ्रैक्शन थोड़ा ना होल नंबर है। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कहते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। चारों ऑप्शन अच्छे से रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है आपको हर क्वेश्चन। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो लेट जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सके वो सारे रियल नंबर है। रियल नंबर दो तरह के होते थे, या तो रैशनल या तो इरेशनल। तो कहते हैं हर दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा। ये तो गलत बात है। ये देखो 2.1 भी रैशनल है तो आ गया। कहते हैं सिर्फ एक ही रैशनल आएगा, गलत बात है। 2.2 भी तो है ना। 2.2, 2.1 को क्या लिख सकते हो आप? 21/10, तो ये एक रैशनल है। 2.2 को क्या लिख सकते हो? 22/10। जो भी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके वो सब रैशनल है। तो कहते हैं सिर्फ कोई भी रैशनल नहीं आएगा, गलत बात। एक रैशनल आएगा, गलत बात। इनफाइनाइट रैशनल आएंगे, हाँ सही बात है ना, सही बात है। बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। कहते हैं सिर्फ रैशनल नंबर होंगे, इरैशनल नहीं हो सकते, गलत बात। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में देखो कहीं ना कहीं √2 भी आता है ना। √2 तो नहीं, चलो 1 और 2 के बीच में देखो, 1 रैशनल 2 रैशनल, √2 कहाँ आता है? 1.414, है ना, 1.414। √3 कहाँ होता है? 1.732। तो दो रैशनल के बीच में इरेशनल भी आ सकते हैं। जबकि फोर्थ ऑप्शन में वो क्या बोल रहे हैं कि कोई इरेशनल नंबर नहीं आएगा, जो कि गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आगे प्रोसीड करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन आपको लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी कैसी होती है? या तो टर्मिनेटिंग होती है, खत्म हो जाएगी, जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर होते हैं या तो 2 की पावर समथिंग, या तो 5 की पावर समथिंग, या तो 2 की पावर एंड 5 की पावर। तब हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आती थी। और जब 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर होता है तो हमेशा कैसी आती है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगी बट रिकरिंग, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी जब 2 या 5 के अदर देन भी कोई फैक्टर हो डिनोमिनेटर में। तो कहते हैं रैशनल नंबर की एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैन नॉट बी, कैसी नहीं हो सकती? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती। ये तो इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती थी, इरेशनल नंबर्स। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा? कहते हैं ऑलवेज इरेशनल आएगा, गलत बात। ये देखो √2 क्या होता है? दो इरेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट तो रैशनल भी आ सकता है। ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये भी गलत बात। क्या हमेशा रैशनल आएगा? नहीं। √2 मल्टीप्लाई √3, √6
वो फर्दर इरेशनल है। तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? डी, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू। रूट टू आपको पता है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती थी? इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ना कभी खत्म होगी ना कभी रिपीट होगी, है ना, ना कभी खत्म होगी ना कभी रिपीट होगी। तो ये तो खत्म हो गई, तो इस वजह से ये भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नहीं जी ये भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल वो होता था जो P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। जहां पे P और Q क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स, है ना, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q डिनोमिनेटर पूरे मैथ्स में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं इनमें से कौन सा इरेशनल है? 4 का अंडर रूट होता है जी 2, 9 का अंडर रूट होता है 3। अरे ये तो रैशनल हो गया, है ना, ये तो P बाई Q हो गया रैशनल। अच्छा, √12/√3 को आप बड़ी इजीली ऐसे लिख सकते हो 12/3, एक ही अंडर रूट में। तो ये क्या हो गया जी? √4 का आंसर होता है 2। अरे ये तो रैशनल हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। √7 हमें पता है इरेशनल नंबर होता है √7, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो इरेशनल। जबकि आपको पता है √81 कितना होता है स्टूडेंट्स? 9, 9 तो रैशनल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सब क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करने हैं, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है। जो भी आपको ट्राई करना है पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, है ना, इरेशनल कौन सा होता था? ना कभी खत्म होता था ना कभी रिपीट होता था। ये तो खत्म हो गया, तो ये नहीं है। ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 161616 आएगा तो ये भी नहीं, ये भी रिपीट हो रहा है ना। बार का क्या मतलब होता है? रिपीट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं। इरेशनल तो वो होता था जो ना कभी खत्म होता था ना कभी रिपीट होता था। 4 के बाद 10, है ना, फिर 1400, फिर 14000, फिर 14, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ना कभी खत्म हो रहा ना कभी रिपीट हो रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल। इरेशनल इरेशनल, इन दोनों को ऐड करके गारंटेड इरेशनल। इरेशनल अपॉन इंटीजर इज इरेशनल, तो ये तो भाई इरेशनल नंबर आएगा। √2 √3 इज √6, इरेशनल। इरेशनल अपॉन 2 इज इरेशनल, ये भी नहीं है। अच्छा, इन दोनों में से क्या आंसर है? आपको पता होना चाहिए √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.4142 डैश डैश रिपीट, है ना, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और √3 अप्रॉक्सीमेट होता है 1.732 डैश डैश, ना कभी खत्म होता है ना कभी रिपीट होता है। तो इनके बीच में रैशनल नंबर यही हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो 1.7 से बड़ा है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी। मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको स्कूल में सबने सिखाया होगा दी वैल्यू ऑफ, नहीं तो एक बारी मैं भी करा रहा हूँ आपको, 1.9999 को P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। चलिए ये तो जो गिवन है उसको x मान लीजिए, 1.9 का बार। डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस के ऊपर बार आया है, सिर्फ एक प्लेस के ऊपर बार आया है, उसको
10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 के ऊपर बार आता, जैसे 9 2 के ऊपर बार आता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है ना, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना। तो 10 से मल्टीप्लाई करा है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर लिख दीजिए, ऊपर 10x। 1.99999 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 19.999999। डेसिमल के ऊपर ठीक डेसिमल। अब हमेशा सबट्रैक्ट करो, हमेशा सबट्रैक्ट। 10x माइनस एक्स इज 9x। 19.9999 में से 1.9999 माइनस हुआ तो क्या बचा? 18। x इज इक्वल टू 18/9 इज 2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना था? 2। रिपीट रिपीट रिपीट, अपने आप से एक बारी फिर से ट्राई कीजिए रिपीट मोड में, नहीं तो फिर से देख डालिए, है ना। ये सॉल्यूशन फिर से एक बारी देख दो, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10। 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3, 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज 3 एप्पल, है ना। 2√3 प्लस √3, इसमें से √3 कॉमन ले लीजिए। √3 कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचा? 2 प्लस 1, तो 3√3 इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। √10 इंटू √15, है ना। √10 √15, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि √p मल्टीप्लाई √q क्या होता है? रूट ऑफ PQ। इसी तरह √10 मल्टीप्लाई √15 क्या होगा? √150, है ना, √150। अच्छा जी, तो √10 इंटू 15 इज √150। अच्छा, √150 को क्या लिख सकते हो आप? 5 इंटू 30, 5 इंटू 30, 30 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 6। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, इस पेयर में से एक 5 बाहर आया, अंदर क्या बचा? √6, तो 5√6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। 1/√7 माइनस 2, रैशनलाइज का क्या मतलब होता है? इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड सेम चीज से डिवाइड, सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करके कितना आया डियर स्टूडेंट्स? √7 प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर में कितना आया? a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। So we got our answer √7 plus 2 upon 3. √7 plus 2 upon 3. तो ऑप्शन इज ए, √7 plus 2 upon 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू, चलिए जी तो इसको भी क्या करना है? रैशनलाइज ही करना है। √9 माइनस √8 को रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड। न्यूमरेटर क्या हुआ? √9 प्लस √8, डिनोमिनेटर क्या हुआ? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 9 का अंडर रूट होता है 3, 8 का अंडर रूट क्या होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 9 माइनस 8 इज 1। ऊपर आया 3, यहाँ आया 2√2, सो आंसर इज 3 प्लस 2√2, ऑप्शन डी। आगे प्रोसीड करते हैं। आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके वी गेट द डिनोमिनेटर। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके हमें सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 अपॉन, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है,
और उसके बाद हमें सिर्फ डिनोमिनेटर ही बताना है क्या आएगा। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है क्या आएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 9 इंटू 3 इज 27, 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो 4 इंटू 2 इज 8। तो वी गॉट द आंसर 19 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। रूट 32 है ना, रूट 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, रूट 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी कि 2 आया 5 टाइम्स, प्लस रूट 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 अपॉन रूट 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3। चलिए जी, तो पेयर्स बनाइए, यहाँ से एक 2 बाहर आया, यहाँ से एक 2 बाहर आया, तो बाहर होके आ गया 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस यहाँ से एक 2 बाहर आया, यहाँ से एक 2 बाहर आया, तो 4 रूट 3, यहाँ से एक 2 बाहर आया तो 2 रूट 2, यहाँ से एक 2 बाहर आया तो 2 रूट 3, ऊपर से 4 कॉमन लो, रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे से 2 कॉमन लो, रूट 2 प्लस रूट 3। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 अपॉन 2 इज 2, आज का बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रूट 2 ये है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज तो करना ही करना है ना, तो अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर पकड़ के डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड। ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया जी, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होल अंडर रूट। तो 2 माइनस 1 इज 1, तो हमारे पास बचा रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 हमें गिवन था, है ना, रूट 2 हमें गिवन था 1.4142 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो वी आर लेफ्ट विद 0.4142। देखिए कोई ऑप्शन है, लेट अस चेक। तो ऑप्शन देखते हैं 0.4142, हाँ जी बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 is very nice question. Next we move on to question number 17. चलिए, तो 17th क्वेश्चन, तो 2 की पावर 2 की होल पावर क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 की होल पावर फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4। अच्छा जी, तो पावर्स इस तरह से है तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारी पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो 2 से ये कट हुआ तो 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6। कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन सी, है ना, तो 2 की पावर नहीं नहीं नहीं, हाँ 2 की पावर 1/6 इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोडक्ट इक्वल्स
तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, है ना, ये प्रोडक्ट क्या आएगा आपको खुद से पहले ट्राई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 2⁻⁴ मल्टीप्लाई 2⁻⁴ मल्टीप्लाई 32 कैन बी रिटर्न एज 2⁵, है ना। 32 को आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2⁵ की होल पावर 1/12। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 2⁻⁴ मल्टीप्लाई 2⁻⁴ मल्टीप्लाई 2⁵/12 बेस सेम पावर ऐड। आपने सबने पढ़ा हुआ है बेस सेम, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 12 लेते हैं एलसीएम। सो दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 5। एलसीएम लेना सबको आता है। 5 + 4 9 + 3 12, 12/12 इज 1। सो 2⁻1, फाइनल आंसर इज 2। कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ दिस। वैल्यू ऑफ दिस 81 की होल पावर -2 एंड दिस इज फोर्थ पावर। फोर्थ पावर कैन बी रिटन एज 1/4। सो दिस बिकम्स 81 की होल पावर इज -½ 81 कैन बी रिटन एज 9 का स्क्वायर की होल पावर -½ 2 से 2 कट एंड वी आर लेफ्ट विद 9 की पावर 1 -1। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/9, है ना। 9 की पावर -1, किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होती है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/9 इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 20th क्वेश्चन नंबर 20th। वैल्यू ऑफ दिस, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं बेस सेम तो पावर ऐड। 256 की पावर ऐड 0.16 प्लस 0.09। सो 256 की होल पावर इनको ऐड करते हैं तो ये आ रहा है जी 0.25। 0.25 आपको पता है 0.25 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4। तो 256 की होल पावर 1/4। 256 कैन बी रिटन एज 4 की पावर 4, है ना। 256 कैन बी रिटन एज 4 की पावर 4 की होल पावर 1/4। सो आंसर बिकम्स 4। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऑप्शन 4, ऑप्शन 8 यानी कि 4। चलिए जी, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स में अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। तो हर स्कूल टीचर कराएंगे एनसीईआरटी, डालेंगे एग्जाम्पलर। तो आज हमने सीधा एग्जाम्पलर ही डिस्कस कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इनमें से कौन सा एक्स के बराबर आएगा। चलिए जी, डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेस सेम पावर ऐड, है ना, बेस सेम पावर ऐड, इन पावर्स को ऐड करके 1 आ ही नहीं सकता, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक्स की पावर, है ना, 3/2 की होल पावर 2/3। सही बात है जी, यहाँ से एक्स आ रहा है तो यही आंसर है। चलिए फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्स की पावर 4/3 की होल पावर 1/12, है ना। तो यहाँ से आया जी एक्स की पावर 1/9, तो एक्स तो नहीं आया ना, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। इसमें एक्स की पावर अगर आप 5/7 को कॉमन भी लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद एक्स की पावर 7/7 -1, दैट इज एक्स की पावर 5/7 एक्स -1। तो ये भी एक्स तो नहीं रहा, तो ये भी नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। आगे की वीडियोस लेने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। हमारा चैनल है यूट्यूब पे सिंपल पढ़ाई,
सिंपल पढ़ाई के नाम से आपको चैनल मिलेगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारी आपके फ़ायदे की वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर एग्ज़ाम्स में टॉप करना है तो वीडियो प्रोसीड करते जाइए, देखते जाइए। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।